स्वागत करते हैं आपका जीएसटी चैनल में और स्टार्ट करते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन का तीसरा पार्ट। तो अभी तक आपने दोनों पार्ट देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, उसके बाद तीसरा पार्ट देखिए। तो दोनों पार्ट में मिला के हमने कॉन्सेप्ट बताया था और उसमें 17 तक क्वेश्चन हो गए थे, तो हम 18 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे और इसके अगले पार्ट में हम रिमूवल और रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर उस पर क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज। तो यहाँ पे लिखा है कि हाउ मैनी केजी ऑफ टी वर्थ ₹25 पर केजी मस्ट बी ब्लेंडेड विद 30 kg ऑफ टी वर्थ ₹30 पर केजी सो दैट द सेलिंग द ब्लेंडेड वैरायटी एट ₹29.7% केजी देयर शुड बी अ गेन ऑफ 10%। तो यहाँ पर जो हम मान लेते हैं कि x केजी है टी, तो जिसकी जो वर्थ है, जो प्राइस है वो 25 रुपया है, ठीक है। उसके बाद में बताया गया है कि इसको मिलाया जाता है 30 kg के साथ, जिसकी वर्थ कितनी है 30 रुपया। तो यहाँ पे हमें कास्ट ही रखना होगा। तो यहाँ पे ये जो दी है ये सेलिंग प्राइस दी हुई है, ये जो दी है सेलिंग प्राइस दी है। यहाँ पर सेलिंग प्राइस हम नहीं रख सकते क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस है, तो ये भी बीच में कॉस्ट प्राइस हमें रखना होगा। लेकिन हम अगर गेन दिया है, प्रॉफिट अगर लॉस दिया है तो हम सीपी निकाल सकते हैं। ये क्या दिया है, गेन दिया है, प्रॉफिट दिया है, तो कितना है 10% का गेन है। तो किसी की कॉस्ट कितनी होती है 100% होती है, और अगर उसमें 10% आप प्रॉफिट ले रहे हैं तो 110% हो जाएगा। तो यहाँ पर 110% बटे 100 और गुणे यहाँ पे सीपी रखेंगे तो हमें मिलेगा 29.7। तो यहाँ से एक जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पर सीपी बराबर क्या आ जाएगा 10 इधर जाएगा तो ये पॉइंट हट जाएगा 297 बटे 11 से इसको काट देंगे तो 2 और 7 बार में काट देगा। तो यहाँ पर जो आ जाएगी 27। तो यहाँ पर अब लगा दीजिए, अब लगा दीजिए एलिगेशन। तो ये रेशियो में है तो यहाँ पर लगाएंगे x बटे 30। तो यहाँ पर कितना बचेगा 3 और यहाँ पर कितना बचेगा 2। तो यहाँ 2 15 बार में काट देगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 या 45 kg। तो यहाँ पर कितनी ज़रूरत है 45 kg की। ये हमें आंसर बताना था कि कितना हमने लगाया है, तो ये 45 kg और ये 30 kg को मिलाया गया था। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 45 kg आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो जैसा कि 19 में लिखा है कि आर ट्रेडर हैज 50 kg ऑफ पल्सेस, part of which he sells at 8% profit and the rest at 18% profit. He gain 14% on the whole. What is the quantity sold at 18%? तो यहाँ पर जो पूरी पल्स है वो 50 kg है। कुछ पार्ट 8% प्रॉफिट पे, कुछ पार्ट 18% प्रॉफिट पे बेचा जाता है, और पूरा जो 50 kg बेचने के बाद जो प्रॉफिट होता है यहाँ पर लिखा है कि होल। तो यहाँ पर जो 14% ऑन होल, तो यहाँ पर मतलब पूरा जो है उसको 14% का प्रॉफिट होता है। तो हमें बताना है कि जो 18 प्रॉफिट पे जो पार्ट बेचा गया था 50 kg में, कितना सा हिस्सा है जो 18 प्रॉफिट पे बेचा गया, वो कौन सा हिस्सा है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 8% और 18% पे बेचा गया। तो मान लेते हैं कि ये x पार्ट था और ये y पार्ट था, तो ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और जो पूरे पे आया है वो 14% आया है। तो यहाँ पर हमें ये जो प्रॉफिट है, जो गेन हुआ है, तो जो गेन होता है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। प्रॉफिट लॉस हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट प्राइस पे, तो हमें रेशियो भी कॉस्ट प्राइस का ही मिलेगा। यहाँ पे जिसे ये प्रॉफिट दिया हुआ है, तो प्रॉफिट किस पर हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट प्राइस पर। तो हमें एक्स वाई जो यहाँ पे दिया है वो रेशियो किसका मिलेगा, तो हमें रेशियो मिलेगा कॉस्ट प्राइस का। तो यहाँ पे जो एक्स और वाई है वो यहाँ पे जो इनिशियल वो है वो मिल जाएगा कॉस्ट प्राइस का। तो यहाँ पे लगा दो, तो यहाँ पर 14 आ जाएगा, यहाँ पे ये माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा, 2 से काट दो, 2 और 3 बार में काट देगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। टोटल कितना है 5। तो यहाँ पर टोटल 5 है, तो 5 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 50 kg है। तो 50 kg है तो 1 से काट दीजिए आप, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 10। तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा। तो हमें बताना है कि जो
18% प्रॉफिट पे पार्ट बेचा गया था वो वाई है, और वाई की वैल्यू कितनी है 30 kg। तो आंसर ये है। तो जो कॉस्ट प्राइस पे जो 30 kg था वो बेचा गया था 18%, और जो 20 है वो 8% पे बेचा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 में लिखा हुआ है कि इन व्हाट प्रोपोर्शन वाटर मस्ट बी एडेड टू स्पिरिट टू गेन 20% बाय सीलिंग इट एट द कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो स्पिरिट है, स्पिरिट को कॉस्ट प्राइस पे ही बेचा जाए। कॉस्ट प्राइस पर बेचने का मतलब है कि जितने में खरीदी गई उतने में ही उसको बेच दिया गया। तो अब जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कि जो उसकी जो 1 रुपया 1 रुपीज पर केजी, तो यहाँ पे जो इस मान लिया कि जो स्पिरिट है वो 100 kg है, 100 लीटर है, लीटर केजी नहीं लीटर रख लो, लीटर है। तो यहाँ पर जो स्पिरिट 1 रुपया पर लीटर है, तो हमें कॉस्ट प्राइस 100 का, अगर हम 100 लीटर बेचेंगे तो 100 रुपये की ही बिकेगी। तो हमें यहाँ पे ना तो कोई प्रॉफिट होगा ना कोई लॉस होगा, क्योंकि हम 1 रुपया लीटर खरीदेंगे 100 तो 100 रुपये मिल जाएगी, और उसके बाद हम 1 रुपया लीटर बेच देंगे तो 100 रुपये बेच देंगे। तो यहाँ पर हमें ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पे ही बेचना है। लिखा है कि एट द कॉस्ट प्राइस, लेकिन हमें यहाँ पर 20% का प्रॉफिट भी चाहिए और हमें कॉस्ट प्राइस पे ही बेचना है। तो जाहिर सी बात है कि स्पिरिट में हमें कुछ मिलाना पड़ेगा, हम पानी मिला देंगे जितना हमें। तो यहाँ पर 100 का 20% चाहिए, तो 100 का 20% 20% ही होता है। तो यहाँ पर वाटर जो हम मिलाएंगे कितना मिलाएंगे 20 लीटर मिलाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम स्पिरिट और वाटर की बात करें तो यहाँ पर 100 और 20, तो 20 एकन 20, 20 पंचे, तो यहाँ पर 5:1 का रेशियो मिल जाएगा। लेकिन पूछा है कि इन व्हाट प्रोपोर्शन, तो यहाँ पर टोटल कितना है सोल्यूशन, टोटल सोल्यूशन कितना है 6, और 6 में वाटर कितना है 1। तो ये आंसर हो जाएगा आपका कि मतलब टोटल सोल्यूशन का वाटर कितना पार्ट है, तो 1/6 है। मतलब टोटल 5 और 1 कितना होता है 6, और 6 में अगर हम वाटर देखें तो कितना है 1, तो 1/6 आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 21। तो 21 में लिखा हुआ है कि अ पर्सन बाय अ डेस्कटॉप एंड लैपटॉप फॉर ₹70,000, ही सेल्स डेस्कटॉप एट 12% लॉस एंड लैपटॉप एट 23% गेन। ओवरऑल ही रिसीव 72,100। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्राइस ऑफ द 2 आइटम्स। तो ठीक है, तो यहाँ पे एक तो डेस्कटॉप है और एक क्या है लैपटॉप है। तो यहाँ पे देखते हैं कि अ पर्सन बाय डेस्कटॉप जो है डेस्कटॉप एंड लैपटॉप फॉर 70% 17,000, ही सेल डेस्कटॉप 12% लॉस। तो यहाँ पर जो लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है 12% का, और यहाँ पर 33% का गेन हो रहा है। तो ये शुरुआत में 70,000 का था, और इसको बेचने के बाद जो टोटल मिला है ये मिला है यहाँ पे 72,100। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 2100 का प्रॉफिट हुआ है। तो 2100 का जो प्रॉफिट हुआ है किस पे हुआ है 70,000 पे हुआ है, गुणे 100। तो यहाँ से 4 जीरो काट दीजिए, ये 4 जीरो कट गए और 7×3 = 21। तो यहाँ पर क्या आएगा 3%। तो 3%, तो ओवरऑल कितना है 3% का गेन हुआ है, 3% का गेन, ये भी गेन है। तो यहाँ पे ये कॉस्ट प्राइस का ही मिलेगा रेशियो हमें। डेस्कटॉप और लैपटॉप का कॉस्ट प्राइस कितनी थी 70,000 थी, लगा दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20 बटे, ये यहाँ पर प्लस में हो जाएगा, तो 3 और 15 हो जाएगा, डेस्कटॉप बटे लैपटॉप ये आएगा। 5 से काट दीजिए, 5 चक्कू 20, 5 3 15। तो ये टोटल कितना है 7। तो 7 = 70,000। तो 1 से 1 कट जाएगा, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 10%।
हमें बताना क्या है, इन दोनों का डिफरेंस बताना है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 4 और 3 का डिफरेंस कितना है 1। तो 1 की वैल्यू ये ऑलरेडी हमें यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये क्या है आंसर हो गया, क्योंकि हमें डिफरेंस बताना है, डिफरेंस बिटवीन प्राइस ऑफ द 2 आइटम। तो यहाँ पर 3, 4 का डिफरेंस 1 होगा, तो यहाँ पे 1 की हमें वैल्यू कितनी है 10,000। इस तरह से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 22। तो 22 में लिखा है कि आ स्टूडेंट बॉट 10 पेंसिल्स एंड 8 पेन्स एट ₹150। ही सेल्स पेंसिल एट 4% प्रॉफिट एंड पेन एट 7% प्रॉफिट। ओवरऑल ही गेन ₹9। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेंसिल एंड पेन। तो यहाँ पर लेते हैं पेंसिल और यहाँ पर पेन। तो अ स्टूडेंट बॉट 10 पेंसिल एंड 8 पेन एट 150, ठीक है। ही सेल पेंसिल एट 4% प्रॉफिट एंड पेन 7% प्रॉफिट। और ओवरऑल उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो ₹9 हुआ है। तो ₹9 कितने पे हुआ है, 150, क्योंकि 150 का उसने आइटम खरीदा था और जिस पे ₹9 प्रॉफिट हुआ है, तो इसको परसेंटेज में हम कन्वर्ट कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर 50 3 बार में इसको काट देगा, 50 इसको 2 बार में काट देगा, और ये 3 दूनी 6% आ जाएगा। तो इसको हमें बीच में रखना होगा। तो यहाँ पर 6% का ओवरऑल गेन हुआ है। तो यहाँ पर रेशियो भी हमें कॉस्ट प्राइस का ही मिलेगा। तो यहाँ पर पेंसिल और पेन, तो यहाँ पर लगा दीजिए, कितना आ जाएगा 1, 4 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पर टोटल कितना है 3। तो यहाँ पर 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 150, क्योंकि इनिशियल कॉस्ट कितनी थी 150, काट दो इसको। तो 3 × 5 = 15, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। तो ये 50 और ये 100 का। लेकिन हमें बताना क्या है कि ईच पेंसिल एंड ईच पेन की कॉस्ट बतानी है। तो अगर हम बात करें पेंसिल की, पेंसिल की बात करें अगर, तो पेंसिल यहाँ पर जो बिकती हैं वो ₹50 की बिकती हैं, लेकिन टोटल 10 थी। कितनी थी 10 थी। तो यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी ₹5 आएगी। और जो पेन है वो टोटल पेन कितना है 100, और ये 8 से भाग करेंगे तो ₹12.5 आएगा। तो एक पेंसिल की जो कीमत थी वो ₹5 है, एक पेन की कीमत कितनी है ₹12.5। इस तरह से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 23। तो 23 में दिया हुआ है कि अ सेलर सेल्स 2 watches at 8% and 15% discount each. Total mark price of both the item are 2100. Find the difference between mark price of both item if total discount is of 12%. तो जैसे प्रॉफिट और लॉस हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट प्राइस पे, इसी तरह हम डिस्काउंट को कैलकुलेट करते हैं मार्क प्राइस पे। तो यहाँ पे इसीलिए मार्क प्राइस दिया हुआ है। तो देखते हैं इसको। तो अ सेलर सेल 2 watches 8% एंड 15%, और ओवरऑल कितना है 12%। तो यहाँ पर लगा दीजिए। तो यहाँ पर 15 - 12 3, और यहाँ पर आ जाएगा 4। तो ये जो आया है ये मार्क प्राइस का आया है। तो टोटल कितना है 7। तो यहाँ पर 7 की वैल्यू हमें दी गई हुई है टोटल 2100। तो यहाँ पर 2100 दिया हुआ है। तो 7 तियाँ, तो 1 की वैल्यू कितनी है 300, और हमें डिफरेंस बताना है। तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 और 4 का डिफरेंस 1 होता है। तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस बताना था मार्क प्राइस का। तो ये मार्क प्राइस 3 और 4 हैं, तो इनका डिफरेंस कितना होगा 1, 4 - 3, तो 1 की वैल्यू कितनी है 300। देखते हैं क्वेश्चन 24। तो 24 में लिखा है कि हरीश इज हैविंग ₹40,000. He deposited it in 2 bank. Interest given by first bank in 9.5% per annum. ये यहाँ पर annum लिखा है, इसका मतलब होता है वार्षिक। And that of second bank is 5.5% per annum. If at the end of a year Harish got
3200, देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ द बैलेंस अमाउंट डिपॉजिटेड इन बोथ बैंक। तो यहाँ पे हरीश जो हैविंग 40,000 डिपॉजिट इन द टू बैंक, तो यहाँ पर इंटरेस्ट मान लेते हैं कि एक में वो x जमा करता है और एक में y जमा करता है। तो फर्स्ट बैंक में जो वो इंटरेस्ट पाता है 9.5 पा जाता है परसेंट में, एंड सेकेंड में कितना पाता है वो 5.5%, और ओवरऑल जो उसको फ़ायदा होता है वो 3200 बाई 40,000 गुणे 100। तो यहाँ पे 2 जीरो यहाँ से काट दीजिए और 2 जीरो यहाँ से काट दो, तो ये 4 8 बार में काट देगा। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 8%। तो ओवरऑल हम यहाँ पे रख देंगे 8%। तो यहाँ पर x बटे वाई हम निकालेंगे, तो यहाँ पर जब घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, तो 8 में से जब 5.5 हटा दोगे तो यहाँ पर 2.5 बच जाएगा, 2.5 बच जाएगा, और यहाँ पर जब घटाओगे तो ये कितना आएगा, तो 1.5 बच जाएगा। तो माइनस हट जाएगा, तो 5 से काट दीजिए यहाँ पर, 5 पचम 25, 5 तियाँ 15, तो टोटल कितना है 8। तो यहाँ पर 8 की वैल्यू हम रखेंगे 40,000, क्योंकि टोटल ये जो आया है ये कॉस्ट प्राइस का ही आया है। जो शुरुआत में इन्होंने जो एक्स वाई जो टोटल अमाउंट है वो 40,000 है, तो हमें बताना है एक्स में कितना जमा किया गया था, वाई में कितना जमा किया था। तो इसको काट दो, तो कितना 8 पंचे 40, तो एक की वैल्यू कितनी है 5,000। तो हमें डिफरेंस बताना है, डिफरेंस कितना है 2। तो यहाँ पर 5 और 3 का डिफरेंस कितना है 2, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 दूनी 10,000। तो जो डिफरेंस आएगा वो 10,000 आएगा आंसर। नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन 25। तो 25 में लिखा है कि अ पर्सन लेंड्स 2/3 ऑफ सर्टेन सम एट 5% पर एनम, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट ही शुड लेंड रेस्ट सम ऑफ दैट ही मी गेट ओवरऑल 8% प्रॉफिट। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि पहले तो इसका रेशियो देख लेते हैं, रेशियो कितना होगा। तो ये 2/3 है, तो एक पार्ट अगर 2/3 है तो दूसरा कितना होगा 1/3, तो ये रेशियो आ जाएगा 2/1 का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो सर्टेन सम, तो पहला वाला जो पार्ट है वो 5% के हिसाब से दिया गया है, और यहाँ पे दूसरा मान लेते हैं कि x% पे दिया गया है, ठीक है। और ओवरऑल जो है वो 8% का प्रॉफिट है। तो लगा दीजिए यहाँ पर एलिगेशन, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 8 बटे, ये यहाँ पे कितना बचेगा 8 में से 3 बचेगा, और ये किसके बराबर आ जाएगा, ये 2/1 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे x माइनस 8 बराबर 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, तो यहाँ पे ये प्लस में चला जाएगा, तो 8 से 14 हो जाएगा, कितना आ जाएगा x बराबर 14%। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो ये आएगा कि यहाँ पर जो एक पार्ट था, जो पहला वाला पार्ट था वो 5% के हिसाब से दिया गया था, और ये जो है वो 5% प्रॉफिट के हिसाब से दिया गया था, और ये दूसरा वाला जो पार्ट है वो 14% के प्रॉफिट पर दिया जाएगा। तब ओवरऑल कितना प्रॉफिट होगा 8% का होगा। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 में लिखा है कि 2 वेसल्स कंटेन्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन प्रोपोर्शन 4:1, 2:5 respectively, in which proportion these two mixtures be mixed so that ratio become 1:1 in new mixtures। तो यहाँ पे 2 वेसल्स हैं, 2 बर्तन हैं, और दोनों में वाटर और मिल्क का सलूशन है, वाटर और मिल्क का सलूशन है। तो उसमें हमें ये बताना है कि किस अनुपात में दोनों को हम मिलाएं कि दोनों में मिलाने के बाद जो है वो दूध और पानी बराबर बराबर हो जाए, 1:1
H2 1 हो जाए। तो इसको जब करना है तो हमें सलूशन दिया हुआ है, तो इसमें हमें एक चीज़ लेके चलना होगा, या तो हम मिल्क मान के करें या तो हम वाटर, हम दोनों से देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे मानते हैं कि मिल्क को मान के हम करेंगे, तो मिल्क अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें ये जो दो रेशियो दिए हुए हैं, तो यहाँ पे पहले मिल्क है बाद में वाटर है। तो पहले मिल्क कितना है, तो मिल्क यहाँ पे है 4 आउट ऑफ 5, क्योंकि टोटल सोल्यूशन कितना है 4 और 1 5, और 5 में अगर हम देखें तो मिल्क कितना है 4 है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर मिल्क 2 है आउट ऑफ 7, और यहाँ पे 1 है आउट ऑफ 2। टोटल कितना है 2 है जिसमें मिल्क 1 है। टोटल कितना है 5 है जिसमें मिल्क 4 है। टोटल कितना है 7 है तो यहाँ पर जिसमें मिल्क 2 है। तो यहाँ पे हमें एलिगेशन लगाना है। तो यहाँ पर एलिगेशन लगाने से पहले हम इसको सिंप्लीफाई थोड़ा करेंगे। तो यहाँ पे 7 दूनी 14 और 5 70 से हम क्या कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये 5 से कट जाएगा। यहाँ पे 14 5 70 होता है, 14 चक्कू 56 आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे ये काट देगा 10 बार में, तो 10 दूना 20 आ जाएगा। और ये आपका आ जाएगा 35, ये आ जाएगा आपका 35। तो यहाँ पे लगा दीजिए रेशियो। तो यहाँ पर जब लगाओगे तो यहाँ पर कितना आएगा 15 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आएगा, तो 5 में से 6 में से 5 जाएगा 1, और यहाँ पर 21 आ जाएगा। 5 3 15, 3 5 15, 3 7 21। तो हमें जो मिलाना है, तो रेशियो हमारा जो ये था, एक तो था 4.1 का था और एक 2.5 का था ये वाला। तो इन दोनों को हमें इस अनुपात में मिलाना होगा। ये वाला 5 यूनिट लेना है, ये वाला 7 यूनिट लेना है, तभी दूध और पानी बराबर बराबर हो पाएगा। तो ये तो हमने मिल्क के हिसाब से देखें। अब हम इसको वाटर के हिसाब से देख लेते हैं। तो ये मिल्क लेके हमने देखा है, तो इसको वाटर, अगर हम वाटर लेते तो क्या आंसर यही आता। तो वाटर के हिसाब से हम देखेंगे इसको। तो जैसे हमने वाटर के हिसाब से देखना है, तो यहाँ पर टोटल वाटर कितना है 1 आउट ऑफ 4 1 5। यहाँ पर वाटर है 5 आउट ऑफ 7। यहाँ पर वाटर 1 है आउट ऑफ 2। तो यहाँ पे भी 70 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 5 35 दूना 70। तो यहाँ पर भी 70 से मल्टीप्लाई कर दो सब में। तो यहाँ पर 70 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितने बार में काट देगा 14। तो यहाँ पर आ जाएगा 14 और ये 7, ये आ जाएगा यहाँ पर 50, और ये यहाँ पर आ जाएगा 35। तो लगा दीजिए। तो यहाँ पर कितना आएगा 15 आएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 21 आएगा। तो काट दो। तो 3 5 15 और 3 7 21, आंसर वही आएगा। तो ये चाहे आप वाटर मान के करें चाहे आप मिल्क मान के करें, आंसर सेम आएगा। लेकिन अगर इसको हम रेशियो से करना चाहें तो रेशियो से भी हो सकता है, वो भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमें 2 रेशियो दिए हैं, एक दिया है 4 1 का और एक दिया है 2 5 का। तो ये हम मान लेते हैं कि ये 4x है और ये x है। तो इसको हम मानेंगे 2y और इसको मानेंगे 5y, क्योंकि हम एक रेशियो में अगर x मान लिए तो दूसरे में x नहीं मानेंगे। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल है यहाँ पर 5x और ये टोटल कितना है 7y। तो यहाँ पे मिल्क को ऐड करते हैं। तो ये मिल्क दिया है, पहले क्या दिया है मिल्क, ये मिल्क है। तो यहाँ पर 4x + 2y, ये वाला क्या है मिल्क को हमने मिल्क में मिला दिया। उसके बाद में ये वाटर दिया है। तो ये कितना दिया है x + 5y, और मिलाने के बाद 1 1 हो जाता है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पर लिखो 4x + 2y = x + 5y। तो ये इधर आएगा तो कितना आ जाएगा 3x, ये उधर जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 3y। 3 से 3 कटेगा, x नहीं कटेगा, x 3 से 3 कटेगा तो x = y। तो x = y बराबर है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 5x है, ये 7y है। तो ये बराबर है, तो काट दीजिए आप, कितना आ जाएगा 5/7, तब भी आंसर आएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तब भी आंसर आएगा। तो ये रेशियो से था। तो इससे अच्छा है कि आप वाटर और मिल्क मान के कर लें किसी एक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 27। तो 27 में लिखा है कि 2 वेसल्स कंटेन्स मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 3 5
and 7:3 in which proportion these two mixtures be mixed so that ratio become 2:3। तो पिछले जैसा सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम मिल्क मान के लगाते हैं मिल्क। तो अगर हम मिल्क देखेंगे इसमें मिल्क कितना है, मिल्क नहीं है, एसिड वाटर है, तो एसिड मान के लगाते हैं। एसिड पहले एसिड है, तो यहाँ पर 3 एसिड है आउट ऑफ 3 और 5 8, और यहाँ पे 7 एसिड है, 3 और 7 10 हो जाएगा, और हमें रेशियो ये चाहिए तो 2 एसिड होना चाहिए 3 2 5 में। तो इसको सही करेंगे तो इसको 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रैक्शन हटाने के लिए। तो इसको काट दीजिए, 8 पंचे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 15, और ये 0 से 0 तो 7 चौक 28 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये काट देगा 8 दूनी 16 लगा दीजिए। तो यहाँ पर 8 में 6 गए 2 12 आएगा, और यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इतना ही रखते हैं, और इसके बाद हम इसके नेक्स्ट पार्ट बनाते हैं, तो उसमें हम रिमूवल और रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट बताएंगे, और उसके बाद में उसके हम क्वेश्चन कराएंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।